हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसके पहले से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम यानी जितनी भी ये वर्ड पे यानी जितनी भी पॉपुलेशन है किसी न किसी के थ्रू क्या कर रिप्रोड्यूस करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन बनी है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कब यानी हम सेक्सुअली यानी सेक्स कर सकते हैं, यानी कोई मेल हो या फीमेल हुआ, उसके बारे में देखिए। यानी सम कॉमन पॉइंट ऑफ द मेल और फीमेल, जिसे हम क्या करते हैं प्यूबर्टी। जब हमारे अंदर जैसे क्या होता है 2 साल का बच्चा हो तो यानी क्या करता था, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता था किसी भी कोई भी। जैसे हम सब लोग हैं, हम यदि ह्यूमन बीइंग का कोई भी बेबी है 2 से 4 साल तक 5 साल 5 साल तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या हो रही है, यानी ये सब प्यूबर्टी वाली, जब ये प्यूबर्टी वाला यानी जब स्टेज आएगा तभी वह यानी रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यानी कुछ कॉमन पॉइंट है मेल और फीमेल में प्यूबर्टी में होती क्या है उसे देखेंगे। ठीक है, हेयर ग्रोथ ऑन आर्म पीठ, यदि हम ग्रोथ होगी, जैसे अभी मेल में कहे जाए मेल, ये मेल में जो यानी डेवलपमेंट होता है यानी प्यूबर्टी होती है तो ये 12 से लेके यानी 14 के बीच में होती है। और यदि फीमेल में देखा जाए तो यानी सेम लगभग ये क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये दोनों सेम, इतने ईयर पे हम क्या कर देते हैं, ये प्यूबर्टी हो जाती है, यानी हम नवयुवक हो जाते हैं। यानी किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या हो जाते हैं, एकदम फिट होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया है। जैसे यदि आदमी यानी मेल हुआ या फीमेल हुआ, यानी बॉय हुआ या गर्ल्स हुई, यदि वो प्यूबर्टी में पहुंचेगी तो उसका हेयर ग्रोथ आर्म पीट वाले एरिया पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ओक्से का बाल हो गएगा, प्यूबिक एरिया ऐसा वहाँ पर भी क्या करेगा, हेयर ग्रो यानी हेयर ग्रो करने लगता है। ठीक है, आर्म पीट एरिया पे ग्रो करने लगेगा हेयर, उसके बाद यानी प्यूबिक एरिया पे हमारा ग्रो करने का। प्यूबिक एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, हेयर ग्रो करने लगेगा। ठीक, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ऑयल सबकियस ग्लैंड एंड पिंपल्स निकलने लगेंगे। ठीक, जैसे क्या होता है, आदमी जब युवक होती, जब यानी लड़का हुआ लड़की, यानी जब प्यूबर्टी आती है तो क्या करता है, उसे बहुत सारे क्या होता है, दाने निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, ये ऑयल हो गया, और ये ग्लैंड से क्या करेंगे, बहुत सारी ऑयल यानी इंक्रीज होती है, यानी पिंपल्स वगैरह। जब आदमी प्यूबर्टी के यदि कोई यानी गर्ल्स हुई, वो हार्मोन पे भी डिपेंड करता है, उसमें यानी वो नॉर्मल है। ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तब बीमारी होगी, नहीं तो उससे यानी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अब यानी गर्ल्स में क्या कॉमन, यदि वो गर्ल्स यदि प्यूबर्टी को इसे अटेंड करेगी तो उसमें क्या क्या होगा, उसकी यानी ब्रेस्ट साइज यानी ये वाला रीजन क्या करेगा, ये वाला रीजन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी ब्रेस्ट साइज उसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और वॉइस लो पीछे थी, यदि कोई लड़की है यदि छोटा है तो उसे देखोगे कि प्यार से बोलेगी, हाँ, और यदि लड़के हैं तभी क्या करेंगे, वो जो छोटे हैं तो उनकी आवाज़ क्या पतली और प्यार से बोलेंगे, और जो बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कारे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी क्या होगी, वॉइस हमारी बड़ी हो जाती है, यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड होता है उससे हमारी आवाज़ निकलती है और लो पिचेज, यानी जब लड़की यानी गर्ल्स यानी प्यूबर्टी में पहुंचती है तो उसकी यानी आवाज़ क्या हो जाती है, पतली होती चली जाती है, और यानी लड़कियों की क्रैक होने लगती है, वो यानी मोटी आवाज़ होने लगती है। ठीक, अब देखो डार्किंग ऑफ द स्किन एरिया ऑफ द निप्पल वाले एरिया पे, जैसे उसका ये ब्रेस्ट वाला एरिया है तो यहाँ पर जो निप्पल वाला एरिया रहेगा वो क्या करेगा, वो ब्लैक यानी ब्लैक कलर का होने लगेगा, यानी उस एरिया में क्या हो, डार्किंग यानी ब्लैक कलर का होने लगेगा। ठीक, स्टेशन ऑफ द यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी प्यूबर्टी में यानी गर्ल्स में रिप्रोड्यूस करने के लिए, यदि वो प्रेग्नेंस होकर यानी एक बेबी बर्न करने के लिए सबसे मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली पीरियड बोलते हैं। पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट आता है। क्यों, यहाँ जो 28 से 30 डे के बीच में ये आना ही आना है, यानी जैसे हो गया हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, पीरियड होता है ना कि इतने घंटे में ये पढ़ना एक पीरियड शेड्यूल बना दिया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। सेम टू सेम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम यानी शॉर्ट में क्या एमसी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पीरियड में आता है, यानी 20 और 30 डेज के बीच में आएगा। यदि कोई नॉर्मल यदि वो हेल्दी आदमी है यानी हेल्दी फीमेल है तो उसके अंदर इतने में आ जाएगा, और कोई यदि प्रेगनेंसी हो गई तो नहीं आती है, और उसमें यदि कोई डिसऑर्डर हो गया तो हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है, और यदि हमारे अंदर यानी ब्लड नहीं रहे, हम हेल्दी फिट नहीं है तो भी हमारा क्या हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, इस पर कोई बात करने की चिंता नहीं है। ठीक है, अब बॉयज़ में देखा जाए, इसमें क्या हेयर ग्रोथ ऑन फेस, हमारे क्या हो जाए फेस पे, यानी ये दाढ़ी जमने लगेगी तो क्या हो जाए वो समझ लेना, यानी प्यूबर्टी, यानी उसके अंदर क्या हो गया,
किशोरावस्था, जैसे जिसे नौजवान कहते हैं, ठीक है, उसमें यानी हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे हमारा क्या करेगा, हेयर ग्रोथ करने लगेगा, ठीक। इनलार्जमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे यानी जो मेल है उसका क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या बढ़ने लगेगा, ठीक है। और उसकी वॉइस वो क्या करेगी, तो यहाँ पर यानी लड़कियों में क्या हो रहा था, उसकी वॉइस हमारी पतली होती जा रही थी। बट इसमें जो हवाला, इसमें देखिए करिए, इसमें जो क्या होता है, वोकल कार्ड हम सब लोगों का ऐसे फैल जाता है, यहाँ से वोकल कार्ड होता है, ऐसे होती है, ऐसे, तो क्या करती है, ऐसे होती है, तो उसी से थ्रू क्या होते हैं, हम आवाज़ को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बॉयज़ में क्रैक होता है, यदि छोटा बच्चा है, कहीं देखेंगे इधर उधर में जाइएगा तो वहाँ पर छोटा यदि बच्चा है तो उसे पहले प्यार से बोलेगा, यदि बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। वो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, मोटी होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन पॉइंट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन ह्यूमन में क्या क्या चाहिए और यानी क्या क्या कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो बताएं ये वेरी करता टेम्परेचर पे भी वेरी करता है। यहाँ यानी इन्वायरमेंटल यानी एटमॉस्फेयर में यानी बहुत ज़्यादा हमारी गर्मी रहेगी, यानी एटमॉस्फेयर हमेशा चेंज हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तो वहाँ पर भी क्या वेरी करेगा, यानी वो 10 से 11 साल के अंदर ही क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एकदम फिट रहेंगे, ठीक है। अब वो टेम्परेचर पे भी वेरी करता है, ठीक है। अब यहाँ से ह्यूमन यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम देखेगा, यहाँ से प्यूबर्टी वाला पोर्शन पढ़ा दिए। अब उसके बाद हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन की जगह यानी मोल रिप्रोडक्टिव यानी मेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेल में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए करिए, बताएं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए क्या चाहिए, एक पेनिस वाला रीजन चाहिए, ठीक। यदि पेनिस वाला रीजन नहीं रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिस, यानी टेस्टिस कहाँ से प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए करिए, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा क्या होता है, यहाँ से हम एक डायग्राम बना रहे हैं छोटा सा, देखिए ये पेनिस वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये मीटस वाला रीजन है, ये पेनिस वाला रीजन। अब यहीं पर हमारा क्या होता है, ये टेस्टिस होता है, ठीक है। ये टेस्टिस होता है, ठीक। ये टेस्टिस हमारे पास 2 पेयर ऑफ द टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। एक पेयर, सॉरी 2 पेयर नहीं, यानी 2 इन नंबर में। अब ये क्या करते हैं देखिए करिए, यहाँ से है, यहाँ ये मीटस वाला रीजन है, ठीक है। अब ये मीटस वाला रीजन है, अब यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से अब ये हमारा यहाँ से आता है यहाँ और यहाँ से आता है यहाँ। अब इसके थ्रू क्या, ये नली है, ठीक है, ये नली हो गई, ठीक, ये नली हो गई। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे ये होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो पेशाब का यानी पेशाब की थैली बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है। उसके बाद हमारा यहाँ से यानी जो डक्ट जाती है उसे हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर को कंटेन करते हुए कहाँ पर आगे पहुँच जाता है। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, यहीं पर हमारा क्या होता है, ये वाला रीजन यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके बाद यहीं से हमारा निकलता है ये हमारा ये सेमिनल यानी सेमिनल वेजिकल यानी सेमाइनल वेजाइकल होता है, ठीक, यानी सेमिनल वेजाइकल होता है। और यहाँ से हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड ईपीडाइमिस यानी ये देखिए करिए, यहाँ से हमारा ऐसे वाले पोर्शन पे क्या होता है, ईपीडिडाइमिस होता है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे, ठीक। ये टेस्टिस वाला रीजन हो गया। अब देखिए करिए, इसको कवर करने के लिए इसे कवर करने के लिए हमारा क्या होता है, ऐसे यहाँ से ऐसे कवर करने के लिए, ठीक। ये कवर करने के लिए जो स्किन होती है हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम। हमारा जो टेस्टिस हमारा यानी जो यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे बॉडी यानी बॉडी से बाहर होता, क्यों होता है, वो के बाद इससे स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करे, बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्क्रोटम होता है, जैसे ये है, इसको यानी पकड़ेंगे ऐसे, देखो करिए, ये नीचे से जो कवरिंग बनाई गई थी, ये सपोज ये टेस्टिस है, ठीक, ये टेस्टिस है। ये पीछे से जो यानी ये क्या होता है, एक थैली की नुमा होती है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ये जो टेस्टिस वाला रीजन होता है उसमें वो कंटेन करता है, ठीक है। ये स्क्रोटम वाला रीजन हो गया। अब यहाँ से देखिए करिए, ये वाला जो जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे, यानी स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं इसे, स्पर्म डक्ट, ठीक। ये स्पर्म डक्ट हो गया। ये देखो करिए, यहाँ पर हमारा यहाँ से बहुत सारा यानी क्या होता है, ये ऐसे यहाँ से होता है, यहाँ पर हमारा ये स्पर्म बनता है, तो स्पर्म बन के यहाँ से यानी स्पर्म यानी वास डिफरेंस के थ्रू यानी कहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ से। अब उसके बाद कहाँ पर, यहाँ से हमारा सेमिनल वेजाइकल के थ्रू मिलते हुए यानी प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर जो थी, ये देखिए करिए, इसे हम
सेमिनल वेजाइकल, यानी सेमिनल वेजाइकल बोलेंगे। और इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। ठीक, जो कॉमन पाथ होता है किसका, यानी यूरिन का और स्पर्म का, जिसे हम कॉमन पाथ जिसे कहते हैं, तो उस हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यदि आदमी ज़्यादा सेक्स करता है तो उस यानी जो इसमें यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यदि देखा जाए, यदि जो आदमी ज़्यादा यानी सेक्सुअल में इन्वॉल्व होता है तो उसको यही कैंसर होता है, जिसे हम क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है, इस यानी जब वो अब कैंसर हो जाता है तो इस रीजन को काट के क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट होता है तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूबी लिख दे रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक, ये वाला इतने में प्रोसेस होता है। तो यहाँ से हमारा देखो करिए, यहाँ से आता है। अब ये जो यूरिथ्रा है, इस पास को हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। ठीक, ये यूरिथ्रा वाला पार्ट है। अब इस पे यानी इसे भी क्या कहेंगे, पेनिस वाला पार्ट। ठीक, यानी जो फीमेल में पाया जाता है। यानी यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा हम स्कीटी सिस्टम में जब हम क्या कर रहे थे, यूरिन को बाहर निकाल रहे थे तो ये यूरिथ्रा के थ्रू ही निकाल रहे थे। अब यूरिथ्रा ऐसा पॉइंट यानी ऐसा पाथवे होता है जहाँ पर यूरिनरी ब्लड यानी हम यूरिन को भी बाहर निकाल सकते हैं और स्पर्म को भी बाहर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यूरिथ्रा हो गया। यहाँ से यूरिथ्रा वाला पोर्शन, पेनिस वाला पोर्शन देखे करिए। अब हमारा स्पर्म यहाँ से बनता है। एक बार हमारा यदि स्पर्म, जो स्पर्म हम सब लोगों में होता है, एक बार जब आदमी क्या करता है, यानी सेक्स इंटरकोर्स करता है। ठीक, इंटरकोर्स करता है तो कितना, 2 से 3 मिलियन हमारा स्पर्म निकलता है। ठीक है, ये वन टाइम में, यानी ये वन टाइम में यदि आप सेक्स करेंगे तो यानी 1 से 2 यानी 2 से 3 मिलियन हमारा क्या होता है, यानी स्पर्म निकलता है। ठीक, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से जो वास्ट डिफरेंट होता है, उसके बाद यहाँ से देखो करिए, हम जो ये टेस्टिस वाला रीजन यहाँ पर हमारा स्पर्म बन रहा था, अब ये क्या होता है, वास्ट डिफरेंस के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, सेमिनल वेजाइकल क्या होता है, यहाँ पर ये जो दो ग्लैंड है, ये हमारा क्या करती हैं, ये कुछ यानी केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। केमिकल प्रोड्यूस क्यों करती हैं, जैसे आप देखिए करिए, हमारा यूरिन वाला रीजन है, तो यूरिन यदि आएगा तो स्पर्म क्या करेगा, इस यूरिन रीजन को क्या कर, यदि यूरिन हम क्या कर दिए, पहले हम सेक्स से पहले क्या कर दिए, यूरिन को निकाल दिए, तो उसमें यदि यूरिन लगा रहेगा तो हमारा ये स्पर्म क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, सेक्स बिहेवियर खराब हो जाएगा। उसी से सही करने के लिए हमारा यहाँ से केमिकल सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, पहले पेशाब को यानी जो है उसे एकदम साफ कर देते, यानी पेशाब यूरिथ्रा को एकदम से साफ कर देता, हमारा स्पर्म होता आराम से निकल के क्या कर देता है, फीमेल बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, ये पूरा था। अब इसमें क्या क्या है, जो यानी टेस्टिस, अब ये टेस्टिस होता है, ये कितना होता है, 1 पेयर होता है, ये 1 पेयर में होता है। ठीक है, ये 1 पेयर में होता है। और ये जो यानी वास्ट डिफरेंस होता है 1 2, ये भी हमारा क्या होता है, 2 इन नंबर में होता है। ठीक, ये 2 इन नंबर में होता है। अब ये क्या करता है, ये टेस्टिस करता है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से हम छोटा सा यहाँ लिख देते हैं, स्पर्म इसमें यानी फीमेल यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पाया जाता है, देखिए करिए, मेल रिप्रोडक्टिव में हम क्या बता दिए, ये टेस्टिस पाया जाएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या पाए, ये क्या पाया जाएगा, टेस्टिस क्या होता है, ये 1 पेयर में होता है। ठीक है, ये 1 यानी 1 पेयर में होता है। ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक, स्पर्म का ये फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया और क्या कर दिया, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हमसे लोग मेल सेक्स हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन था, तो ये भी क्या करता है, उसे यानी क्या होता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था वो क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, उसे भी क्या करते थे, प्रोडक्शन का काम करता था। ठीक, कौन, टेस्टिस। ठीक है, अब इसमें हमारा देखो करिए, ये पेयर में पाया जाता है, यानी वास्ट डिफरेंस देखो करिए, यहाँ पे दोनों से जो स्पर्म यानी स्पर्म को लेके जाने वाला कहा था, उसे हम क्या कर रहे थे, वास्ट डिफरेंस बोल रहे थे। ठीक, वास्ट डिफरेंस ये भी क्या होता है हमारा, यानी 1 पेयर होता है। ठीक, ये 1 पेयर होता है। ये क्या करता है बाबू, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी कैरी करता है। क्या करता है बाबू, कैरी फ्रॉम ऑफ द टुवर्ड द यूरेथ्रा। स्पर्म को कहाँ से लेके जाता है, ये कैरी करता है, किसको, ये कैरी स्पर्म को कहाँ लेके जाता है, यूरेथ्रा तक लेके जाता है। ठीक, यूरेथ्रा को लेके जाता है। ये वाला सब इसका फंक्शन, यानी टेस्टिस क्या करता है, हमारे अंदर 2 पाया जाता है, वास्ट डिफरेंस भी 1 पेयर पाया जाता है, यानी 1 पेयर। अब ये क्या करता है, स्पर्म को ये कैरी करता है, स्पर्म को उठा के कहाँ, देखो करिए, यानी जो टेस्टिस में हमारा स्पर्म बन रहा था, उसे स्पर्म यानी वास्ट डिफरेंस उठा के लेके जाएगा कि यूरेथ्रा को देगा। अब यूरेथ्रा तो अपना काम करेगा ही। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या बता दिए, और यहाँ से देखिए करिए, टेस्टिस हो गया,
वास्ट डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर दो ग्लैंड बनाते हैं, एक सेमिनल वेजाइकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारा सेमिनल हो गया और यहाँ से प्रोस्टेट हो गया, ठीक। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। यानी दो ग्लैंड हमारे पास होती हैं जो क्या करती है, ये फ्लूइड सिक्रीशन करती हैं, ये फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, ठीक। अब वो फ्लूइड को यदि हम किस में स्पर्म में मिला दे तो उसे हम सीमन बोलते हैं। यानी अब देखो क्या दिया, ये स्पर्म है, स्पर्म प्लस इनसे जो निकल रहा है, इनसे जो फ्लूइड निकल रहा है केमिकल, प्लस क्या लिखेंगे, फ्लूइड। यानी फ्लूइड जो निकाल देंगे उससे हम क्या बोलेंगे बाबू, सीमन बोलेंगे, ठीक है। इसे हम सीमन बोलेंगे, ठीक। अब कोई पूछे सीमन क्या होता है, हमारा स्पर्म में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजाइकल के थ्रू जितना भी केमिकल फ्लूइड यानी क्या होता सिक्रीशन किया गया था उससे यदि मिला देंगे तो उसे हम सीमन बोलेंगे, ठीक। अब ये देखो कहते स्पर्म सेल और प्लस फ्लूइड, यानी स्पर्म सेल लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ प्लस फ्लूइड मिला के हमारा क्या सीमन बन गया, ठीक है। अब हमारे पास एक कपुलेटरी आर्गन होता है जिसे हम कपुलेटरी आर्गन क्या बोलते हैं, कपुलेटरी आर्गन जो होता है उसे हम यूरेथ्रा यानी पेनिस को बोलते हैं, ठीक। कपुलेटरी आर्गन हम सब लोगों के पास होता है। ये किसी के पास दो रहेगा तो बता देना, कपुलेटरी आर्गन ये हमारा क्या होता है, ये होता है, ये किस में, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में यानी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी कपुलेटरी आर्गन को हम क्या कहते हैं, कार्ड यानी पेनिस, ठीक। ये हमारा इंटरकोर्स में पता है, ये हमारा मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था देखिए, क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ लिए। टेस्टिस हमारा कितना होता है बाबू, टेस्टिस 1 पेयर में होता है। उसके बाद वास्ट डिफरेंस जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, इसके बाद हमारे अंदर क्या होता है, ये भी हमारा 1 पेयर में होता है। अब ये 1 पेयर में होता है। और हमारा सेमिनल वेजाइकल यानी सेमिनल वेजाइकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। ये ग्लैंड से जितना भी लिक्विड निकल रहा था स्पर्म में यदि मिल जाए तो उसे हम सीमन बोलेंगे, ठीक है, इसे हम सीमन बोलेंगे, ठीक। अब हम पढ़ना है हमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है, इसके हमने बताए थे वो किसमें, देखिए बताते हैं, नहीं बताएंगे तो बताएंगे। देखिए यदि हमारा ये क्या हो गया, यहाँ से ये वाला रीजन और यहाँ से ये वाला रीजन, ये आपका, और यहाँ से हमारा ये वाला रीजन जा रहा है, यहाँ हमारा ये है और यहाँ मिला देते हैं, ठीक। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहीं पर हमारा ओवरी होता है, हमारा नहीं फीमेल का। देखिएगा ये हो गया। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे बाबू, यूट्रस, जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, ठीक। हमारा बच्चा जो होता है इसी के अंदर होता है, ना कि पेट में होता। पेट में रहेगा तो यह सीएल उसे गला के लड्डू बना खा जाएगा, ठीक। यूट्रस के अंदर होता है। देखिए करिए, ये बना देते हैं बढ़िया जो बना रहे हैं, ठीक। ये हाथ हो गया। ये वाली जो पार्ट होता है तो इसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के अंदर ऐसा क्या होता है, लाइनिंग होती है। एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पीरियड होता है तो यही कट के आता है, जिसे हम क्या होता है, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ें पढ़ाए जाएंगे, ठीक। ये चीज़ होती है इसके अंदर। देखिए करिए, ये जो हमारा होता है क्या होता है, ओवरी, जो एग का प्रोड्यूसन करता है, ठीक। और ये हमारा ये वाला पार्ट को हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैलोपियन। हम हमारे में क्या, यानी कौन उठा के ले जा रहा था, स्पर्म को वास्ट डिफरेंशिया उठा के ले जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फैलोपियन, ठीक। ये फैलोपियन ट्यूब रहेगी जो क्या करती है, ये ओवरी यानी इसके अंदर ओवा को ले यानी उठा के ले जाने का काम करती है। एक जो होता है एगो को उठा के ले जाने का काम करती है, कैरी करने का काम करती है, ठीक। इसमें ओवरी देखो करें, एक ओवरी दो ओवरी, ठीक। दो ओवरी हो गई। अब ये कि यूट्रस हो गया। यूट्रस को हम बोम्ब कहते हैं। यदि कहीं बोम्ब लिखा रहे, जैसे आपका नाम क्या हो गया, यदि आपका नाम घर का आदर्श है तो घर पे जो कलुआ कहते हैं तो आपका दो नाम हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से यूट्रस जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, इसका भी यानी दो नाम है, जिसे यूट्रस और बोम्ब का नाम से हम कर सकते हैं, ठीक। ये यूट्रस हो गया। अब इसके अंदर ये जो लाइनिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, इंडोमेट्रियम। अब देखो करिए, इंडोमेट्रियम के बाद ये क्या है, यानी इपीमेट्रियम, ठीक है। इसे यानी सबसे बाहर वाले को ईपी बोलेंगे यानी पेरी बोलेंगे। अब यहां से देखो मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, ये वाली। अब ये बाहर वाली लाइनिंग को क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, ठीक।
ये पेरीमेट्रियम हो गया। इनर लाइनिंग जो होती है ये यहीं पर हमारा यदि एक फर्टिलाइज हो गया, ठीक, एक यदि फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ से लेके क्या करेगा, यहाँ से आके यहाँ से हमारा इम्प्लांट कर देगा, ठीक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऐसा होता नहीं है, बनाए एक ओवरव्यू बना दिए, ठीक। अब ये क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये ओवी, इसे हम क्या कहते हैं, जैसे उसमें हम स्पर्म डक्ट को ये ओवा को ले जा रहा था, इसे ओवी डक्ट बोलते हैं, ओवी डक्ट हो गया, ठीक, ओवी डक्ट हो गया। ओवी डक्ट यहाँ से यूट्रस, अब ये वाला पोर्शन जो यहाँ से होता है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, वेजाइना, जो क्या करता है हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी फीमेल बॉडी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे ये बाहर वाला हिस्सा माना जाता है, ठीक, माना नहीं होता ही है, यानी वेजाइना हो गया। देखे करिए यहाँ से स्पर्म यदि यहाँ से जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ अब यहाँ से एक यदि रिलीज होगा तो यहाँ से एक रिलीज होगा, यहाँ आकर फर्टिलाइज करेगा, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करेगा और आके आराम से यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक। अब हमारे देखिए करिए ओवरी, हमें यानी ओवरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर छोटा छोटा फंक्शन लिख देते हैं। ओवरी क्या होती है, ये 1 पेयर होती है, ठीक, ये 1 पेयर में होती है, ये पेयर में होती है। ये क्या करते हैं, ईच ओवरी प्रोड्यूस करती है रिलीज ऑफ सिंगल ओवम के, यानी एक महीने में केवल एक ही ओवरी, यानी ईच मंथ प्रोड्यूस करता है क्या, यानी 1 ओवरी से यानी जो एग निकलता है ये यानी ओवम जो निकलता है एग या ओवम, उसे क्या करते हैं एक महीने में केवल एक ही बार निकलता है, ठीक। ये क्या होता है, आउटर ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। अब ये देखो करिए इंडोमेट्रियम जो यानी यूट्रस की लाइनिंग होती है तो उसे यानी उसे यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसे इंडोमेट्रियम, उसके बाहर वाला थिक वाला पोर्शन होता है जो इतनी मोटी यानी क्या होती है वो फैट की जमी होती है तो उसे मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। यूट्रस को हम बूम भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये वेजाइना जो होता है ये कॉपुलेशन यानी बाई बर्थ, यानी कॉपुलेशन जब करते हैं एक मेल और फीमेल तो क्या करते हैं इसी के थ्रू तो हमारा क्या करते हैं कॉपुलेशन करते हैं, और यानी बाई बर्थ यदि कोई बेबी बर्थ कर रहा है तो इसी के थ्रू यानी बाहर निकलेगा, ठीक। अब देखिए करिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं एक एक स्टेप, देखिए करिए हम क्या बताएं, इसके अंदर ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या हो गया बहुत सारे यानी फीमेल, हम सब लोगों में क्या होता है हम पूरा आजीवन यानी लाइफ टाइम का रिचार्ज कर दिए भगवान लाइफ टाइम का रिचार्ज करते हैं, हम लाइफ टाइम इस पर में निकाल सकते हैं, ठीक। यदि हम प्यूबियर हो गए जब तक मरते दम तक क्या करेंगे हम यानी सेक्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं मगर यानी क्या होता है वो अपने ओवा को नहीं निकाल सकती हैं, ठीक। अब हम सब लोग जो होते हैं अपने ओवा को यानी लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए हम इन सब लोगों में जो होता है इन सब लोगों में टेस्टिस यानी टेस्टिस हर महीने क्या बताएं ईच मंथ अब प्रोड्यूस 1 ओवम निकालता, एक ओवा निकालता है तो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, यहाँ से पहुँच गया, ठीक। ये यहाँ से पहुँच गया तो यहाँ से हमारा क्या होता है स्पर्म एक बार में एजुकुलेट करने से लेकर एक बार यदि आदमी इंटरकोर्स करता है तो 2 से 3 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। अब बताइए क्या हो गया, कहते हैं हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब बताइए क्या होता है यदि पैदा होने के पहले क्या कितने लोग हम कितने 2 से 3 मिलियन लोगों से हम फाइट करके पैदा हुए हैं। अब बताइए एक यानी उसमें से केवल एक जाके फर्टिलाइज करेगा, कभी कभी 2 कभी कभी 3 हो जाता है। यदि डबल फर्टिलाइज यानी 2 स्पर्म एक साथ जाके ओवम के अंदर घुस जाते हैं तो क्या करता है खुद को डिवाइड कर देती है, खुद को डिवाइड करके वो क्या ट्विंस बेबी यानी जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से स्पर्म यहाँ से हमारा कहाँ से गया स्पर्म गया। अब कोई स्पर्म के बारे में यदि नहीं जानता तो यहाँ से लिखा देते हैं स्पर्म यानी मेल बॉडी में जो क्या होता है सेक्स जो ये स्पर्म निकलता है वो यानी मेल यहाँ से हो गया यानी मेल बॉडी में हमारा ये सेक्स यानी सेक्स गैमेट जो होता है ये हमारा क्या होता है ये हो गया, ठीक, टिल्डेड बना देते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसके अंदर ये टेल वाला रीजन और ये हेड वाला रीजन, यहाँ पर ये टेल वाला रीजन ऐसे होता है, ये मूव करता है, ये जो टेल होता है जैसे क्या करता है मूवेबल यानी मूबिलिटी करने में ये काम आता है, ठीक है। ये मूव नहीं करेगा, यदि मूव नहीं करेगा तो क्या करेगा ये यहाँ से यहाँ तक यानी जा नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ से स्पर्म जो यानी मूव करके यहाँ से गया था यानी यहाँ से ये गया था, अब यहाँ से ये धीरे धीरे जगह क्या करेगा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इसे फर्टिलाइज कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है,
ठीक, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या कर दिया, ये वाला देखिए करिए, ये एग वाला यानी एग वाला पार्ट है और ये हमारा स्पर्म वाला पार्ट है। ठीक, ये स्पर्म वाला पार्ट है। एग इसे क्या कर, एग को इसके अंदर यानी अंदर चला जाएगा, एग केवल जाता है, यदि एग जाएगा तुरंत ऐसे बंद हो जाएगा, अब उसके बाद कोई भी जा नहीं सकता है। तो यानी ये देखो करिए, यहाँ फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद क्या एक सेल है, लीजिए सर 2 सेल बन गया, 2 से हमारा क्या बन गया 4 बन गया, 4 से हमारा 8 बन गया, 8 बन गया, 8 से हमारा 16 बन गया। उसके बाद क्या करता है, अब यहाँ पर इंडोमेट्रियम इसे जगह देती है, इसे यहाँ जगह देती है कि यहाँ पर इसे क्या करना है, इम्प्लांट करना है, यहाँ से इम्प्लांट करना है। जैसे आप शादी वगैरह में जाइएगा तो कोई बढ़िया आदमी आता है, हट जल्दी हट, बढ़िया कुर्सी उर्सी साफ कर देते हैं, कुर्सी उर्सी साफ कर देते हैं तो क्या करते हैं, उसी तरह से हमारा यानी जो यूट्रस है, यूट्रस क्या करता है, यदि वो फर्टिलाइज हो गया प्रेगनेंसी के लिए, यदि फर्टिलाइज हो गया है तो यानी प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ से आके हमारा इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम, यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक, ये ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यहाँ से हमारा जब ये देखो करिए, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही यहाँ पर इम्प्लांट करेगा इन यूट्रस में कभी, यानी जब ब्लास्टोसिस्ट होगा तो यही इम्प्लांट करेगा था। यानी जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होके यहाँ इम्प्लांट, यानी जब यहाँ से धंसते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक, इम्प्लांटेशन। अब पेड़ वाला इम्प्लांटेशन है उसे प्लांटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर पेड़ नहीं लगाएंगे ना इसमें। तो यूट्रस में क्या करे, ये पूरा चीज प्रोसेस हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो इम्प्लांटेशन हो गया, अब ये देखो करे इंडोमेट्रियम, देखो इंडोमेट्रियम हुई क्या करेगा, तोड़ के अंदर गया है, अब यहाँ से इम्प्लांट हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इम्ब्रियो से यानी फीटस बनेगा, फीटस से हमारा क्या होता है, बेबी ग्रो करके 9th मंथ के बाद क्या हो जाए, 9th मंथ के बाद हमारा, अब इसको 9th मंथ के बाद हमारा ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर यानी रिलीज होता है, तो उसे क्या करता है, यानी वेजाइनल के थ्रू क्या करता है, यानी बर्थ हम कैनाल के थ्रू इसे बाहर यानी बेबी को बाहर निकाल लेते हैं आफ्टर 9 मंथ। ठीक, अब यहाँ से ये जो इंडोमेट्रियम था इसे, तो यानी बहुत सारी हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन था, प्रोगेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन, 2 हार्मोन हमारे के अंदर होते हैं। ये हमारा प्रोगेस्ट्रॉन, ये क्या करता है, इसे यूट्रस के अंदर बेबी को क्या करता है, यानी 9th मंथ तक पकड़ के रखता है, कहीं बाहर न निकल जाए। और ये इंडोमेट्रियम वाली लाइन यहाँ पर क्या कर देगी, थिक लाइन बना देगी, इससे बाहर न निकल जाए। ठीक है, इंडोमेट्रियम वाले रीजन यहाँ पर आएंगे, जितना भी न्यूट्रिशन इसे मिलना है, अब यानी पेट की न्यूट्रस के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे उसे मिलेगा। ठीक, अब ये प्रोगेस्ट्रॉन जो होता है, यह क्या करता है, इसे 9 मंथ तक वहाँ पर यानी पेट के अंदर पकड़ के रखता है। ठीक, अब जब 9 मंथ बीत जाता है, आफ्टर 9 मंथ, उसके बाद हमारे अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यदि ऑक्सीटोसिन यदि हम वहाँ पर जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर यदि नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। अब क्या करता है वो, हमारे ऑक्सीटोसिन यानी यूट्रस को क्या करेगा, बार बार ऐसे प्रेस करेगा और यानी जो बेबी रहेगा उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, यानी ये डिलीवरी के समय यूज करता है। कोई पूछे डिलीवरी के समय कौन सा हार्मोन का यानी हार्मोन निकलता था, ये बताइएगा। ठीक, डिलीवरी के समय होता है। ठीक, इम्प्लांटेशन करा दिए, सारी चीज़ें क्या हो गए, यहाँ से हो गया। अब दोबारा यदि बता दें, देखिए दोबारा बता दे रहे हैं, यहाँ से हमारा एक निकला, 1 मंथ में हमारा एक निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यदि फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू हमारा ओवा यानी फीमेल बॉडी में ओवा बाहर निकल जाता है। यदि फर्टिलाइज हो गया तो बता रहे हैं फर्टिलाइजेशन, उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इतने प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि देख यहाँ से स्पर्म गया था, एक को फर्टिलाइज कर गया, उसके बाद क्या गया, यहाँ से हमारा देखो करिए, ये 2 सेल, यहाँ से 4 सेल, यहाँ से हमारा 8 सेल, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी 8 से लेके 16 सेल तक होता है। ये क्या करता है, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कराता है, इसके अंदर इम्प्लांट करा दिया। इम्प्लांट के इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देख, एग निकला वो अनफर्टिलाइज है, स्पर्म आया उसे फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद हम क्या बनेगा, जाइगो यानी क्या होता है, गैमीट बन गया। एक यानी 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से जब 16 से 18 के बीच में तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक, ब्लास्टूला, गैस्टूला, बहुत सारा स्टेज होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। वो 11th वाले पोर्शन में आप बढ़िया से पढ़ाएंगे, यानी जब फीमेल यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद देखिए इंडोमेट्रियम हमारा क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। ये इस प्रोसेस यानी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को हम बोल दिए फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के होने के बाद हमारा जो यूट्रस है यानी फीमेल यूट्रस के अंदर बेबी कैसे रहता है और कैसे उसे पूरा न्यूट्रिशन मिलता है,
पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ से देखिए, उसके बारे में हम बताएंगे। यानी प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है यहाँ ढूंढी जिसे कहते हैं, इसी के थ्रू वो क्या करता है, अपना सारा भोजन जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालता है उसे, यानी न्यूट्रिशन, यानी जो फीमेल बॉडी होती है यानी फीमेल होती है उसे क्या करते, उसी के थ्रू उसे क्या यानी पूरा न्यूट्रिशन वगैरह उसी के थ्रू देती है। ठीक, अब यहाँ से हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे। ठीक, फर्टिलाइजेशन हो गया इन यूट्रस में, अब प्लेसेंटा कैसे उसे मिलता है। ठीक, अब देखिए करिए, ये वाली आपकी सपोज ये आपका यूट्रस है। ठीक, ये आपका यूट्रस है। यूट्रस में ये जो लाइनिंग, ऐसे जो लाइनिंग थी तो वहाँ पर ऐसे क्या हो करता है, ये कैसे यहाँ से होता है यहाँ, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाला रीजन जो है इसे हम प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक, ये प्लेसेंटा वाला रीजन है। और ये यहाँ से जो जाता है, यहाँ से जो जाता है जैसे एम्ब्रियल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, एम्ब्रियल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, एम्ब्लिकल कॉर्ड बोल दिए। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जो रंगललवा है यहाँ पर देखिए करिए, ये रंगललवा है, जब यानी पेट में जब बच्चा होता है उसी के थ्रू एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है, सारा न्यूट्रिशन वेस्टेज प्रोडक्ट, यदि बेबी के अंदर वेस्टेज बन गया है यानी वेस्टेज, जाहिर सी बात जब ऑर्गेनिज्म तो वेस्टेज निकालेगा है। ठीक, ये आपका रंगललवा है। अब यहाँ से क्या करेगा, इसका ये प्लेसेंटा वाला रीजन है, यहाँ से आकर अटैच हो जाएगा, ये प्लेसेंटा होता है। ठीक, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा इसके अंदर होता है, ये ऐसे नहीं हो जाता है, यहाँ से ऐसे बहुत सारी एरिया होती है। ठीक, इतना दूर नहीं होता, इतना बड़ा यानी यूट्रस ही नहीं होगा। देखिए करिए, ये केवल बताएं प्लेसेंटा, ये जो होता है एम्ब्लिकल कॉर्ड होता है, जितना भी वेस्टेज इसके अंदर बन रहा है इसी के थ्रू क्या कहता है, यानी जो फीमेल बॉडी रहेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल ब्लड के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर से वो क्या होगा, उसके अंदर से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये पूरा प्रोसेस इसमें होता है और यहाँ से एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू सारी चीज़ जाता है। ये वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लेसेंटल विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल विलाई बोलते हैं। ये प्लेसेंटल विलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ये बहुत सारी ऐसे फोल्डिंग होती है जो सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज